वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 में जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन उसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक कैटेगरी है क्योंकि बेंजीन 3 किस्म के रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा जो है वो एडिशन रिएक्शन, और तीसरा जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस पोर्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी हम हैलोजिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रेशन भी हैं। तीसरे टाइप के जो रिएक्शन हैं वो सल्फोनेशन है, वो भी बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन क्या है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन बाय सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। सल्फोनिक ग्रुप SO3H बेंजीन के साथ जो है वो अटैच करना और वहाँ से आपने जो है ना वो हाइड्रोजन का रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करके हाइड्रोजन रिमूव करके SO3H का इंट्रोड्यूस हो जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना, दी फिनोमिना इज सल्फोनेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें फ्यूमिंग नाइट जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो चाहिए, और जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2S2O7 जिसको हम कहते हैं ओलियम, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो इसके 2 रिएक्शन मैंने लिखे हैं और ये इसके लिए जो कैटालिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बेंजीन में क्या करेंगे, हम जो है वो रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये H2SO4 लिखा है मैंने, H2SO4 मीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, HOSO3H। तो HOSO3H में क्या होगा, ये जो एंड वाला पोर्शन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये इसके साथ लग जाएगा, तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब ये इसके साथ लगा, यहां पे क्या हाइड्रोजन यहां से निकला, वो OH के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है। दूसरा इसका और प्रिपरेशन है, यानी किस तरीके से सल्फोनेशन होती है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगी ना, यहां से हाइड्रोजन जो निकलेगा ना वो बाहर नहीं निकलेगा, वो इसका हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना। ये यानी फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सब पे ही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, स्किप नहीं होगा, यहां से निकलेगा नहीं, जिस तरह ऊपर से हाइड्रोजन निकलकर वाटर बन गया है, ये नहीं निकलेगा। इसके साथ जाके एंड पे लगा दें तो वो भी क्या बन जाएगा, SO3H, दैट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट ये थे 2 रिएक्शन। अब मैं इसके मैकेनिज्म की जानब आता हूं। तो मैकेनिज्म में ये देखें, ये H2SO4 या HSO4 जब आयोनाइज होता है तो उससे बनता है हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है, और HSO4 नेगेटिव। क्या बना, ये हमारे पास जब ये आयोनाइज होता है तो हमारे पास SO3 और जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो कैटालिस्ट है, यानी यहाँ भी आप लिख सकते हैं कैटालिस्ट। अब हमारे पास जो सल्फोनिक एजेंट है वो ये है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड ये है, ये हर एक के पास 2-2 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी हम प्रोटोनेशन करते हैं, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम एडिशन ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो प्रोटॉन ये जो है ना इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ जो है ना अटैच करवा दें। ये डोनर, ये एक्सेप्टर, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, का ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिचुएशन क्या बना, सिचुएशन ये बना हमारे पास S डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये O, ये हमारे पास O और ये आ गया H, ठीक है। तो इसमें जो सिचुएशंस हैं वो ये बना कि ये हाइड्रोजन का अटैच हो गया, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ पे फर्ज करें डबल बॉन्ड ही है, थोड़ा सा इसको डिटेल कर रहा हूँ, गौर से समझ लें, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ये आ गया, ठीक है।
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आना था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो क्या आ रहा है, तैयार हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आगे वाली सिचुएशन देखें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये और ये पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं तो ये बॉन्ड इसको दे दे। तो स्टूडेंट जब ये बॉन्ड हम इसको देंगे तो ये इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव सल्फर पे आ जाएगा। तो सिचुएशन क्या बनी, एस पॉजिटिव, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ओ और ये एच, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आया है ये करे बेंजीन पे जो है ना वो करेगा अटैक, ठीक है। ये देखें, ये बेंजीन, ये प्लस इसको इस फॉर्म में, ये देखें एस, आप इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ये ओ, ये एच, ये, और इस पे कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड इसको मिला, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले कई मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म में मैंने डिस्कस किया, हैलोजिनेशन में भी मैंने डिस्कस किया, और नाइट्रेशन में भी मैंने डिस्कस किया, और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सल्फोनेशन में। तो जब ये इसके साथ अटैच होगा तो एक कम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। जैसे ये देखिए, जब ये बॉन्ड इसके साथ आया तो यहाँ पे बॉन्ड बाहर चला गया और सिग्मा बॉन्ड की सूरत में एस्टेब्लिश हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतवज्जे हो, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो इसके साथ था, और ये मैं सारा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सल्फर, ठीक है, ये ओ और यहाँ पे ओ, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, और ये इसका पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि इसको बॉन्ड मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इसकी वैलेंसी पूरी होगी 6, ये देख लें 6 पूरी है, 1 2 सल्फर की 2 पूरी होगी, 2 ये है, 2 ये नीचे है, 6 पूरी होगी, और इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे वाले स्टेप में देखें, हमने इसको स्टेबलाइज करना है कैसे, डी प्रोटोनेट करके। जब H पॉजिटिव यहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जब H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर व्यू मैं आपको समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लास्ट में मैं इसका कंबाइंड फॉर्म में मैकेनिज्म, सिंपल सा जो मैकेनिज्म है वो मैं समझा दूंगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं SO3H, यानी इसको ये स्टेबल हो गया है, और ये था SO3H और उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, ठीक है ना, S पॉजिटिव और O3S, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, मैं इसको स्ट्रक्चर व्यू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं ये दोबारा लिखता हूं, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ये तो ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहां पे ये जो सल्फर का सल्फोनिक ग्रुप है ना वो यहां पे मैं अटैच कर रहा हूं, ठीक है। ये अब ये इधर ही मैं समझा देता हूं, ये बॉन्ड अंदर चला गया और ये H पॉजिटिव की सूरत में जब बाहर निकला तो यहां पे बॉन्ड जब अंदर आएगा ना, यहां पे बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, वैलेंसी पूरी हो गई, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, दैट इज कॉल्ड डी प्रोटोनेशन। तो स्टूडेंट वापस देखें कि ये अभी आपके पास पड़ा है, ठीक है, यानी ये H पॉजिटिव निकला और ये बाईसल्फेट आयन है, ठीक है ना, और बाईसल्फेट आयन जो हैं वो क्या करेंगे, वो बाईसल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वो हमारे पास H2SO4 बन जाएगा। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, इसके रिएक्शन तो मैंने डिटेल कर दी है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव की सूरत में यहाँ पे बना। ये हमारे पास जो SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो हमने ये लिया था सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या किया, इस SO3 ने क्या किया,
ये प्रोटॉन जो है ये क्या किया, डोनेट किया, फ़र्ज़ करें इस ऑक्सीजन ने। तो जब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, इस डोनर पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक्सेप्टर पे कौन सा आना था, नेगेटिव। लेकिन एक्सेप्टर पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव हम लिखेंगे ना तो वो सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से ये इस पे चार्ज नहीं आएगा। अब हम इसको ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। देखिए ज़रा, ऑक्सीजन कब स्टेबलाइज होगा, जब इस पे पॉजिटिव हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। पॉजिटिव कब ख़त्म होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे या बॉन्ड दे देंगे। तो ये जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, ये जब हम ऑक्सीजन को देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये देखें पूरे हो गए, ठीक है। और अब जब ये बॉन्ड उठा के आप इधर देंगे तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दैट इज द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव लाना था कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दैट बिहेव है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये बना। अब ये बेंजीन जब इस पे अटैक किया, यानी बेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ या इस SO3H ने अटैक किया बेंजीन पर, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके बाहर चले गए और बाहर बन गया सिग्मा बॉन्ड, सो कॉल्ड दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको मैंने दोबारा लिखा। इसमें आपने क्या किया कि ये बॉन्ड जो सिग्मा था ना हाइड्रोजन वाला, ये अंदर दे दें, ये पाई बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और ये क्या बन गया, देखिए जरा, SO3H, जिसको आप कंबाइन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दूसरा कंबाइन जो मैकेनिज्म है, कंबाइन फॉर्म में लिखना, ये आपकी अपनी असाइनमेंट है, मैंने कन्वे कर दिया है। नाइट्रेशन में मैंने स्ट्रक्चर व्यू भी समझाया था, कंबाइन व्यू भी, तो ये आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम जो बना है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये स्टेबल हो गया। देखिए जो बेंजीन है वो भी स्टेबल है और ये सारा ये जो कंपाउंड है इसकी वैलेंसी भी स्टेबल है। ये देखिए हाइड्रोजन की एक, ऑक्सीजन की 2, इधर भी ऑक्सीजन की 2, इधर भी ऑक्सीजन की 2 है और सल्फर की 6 पूरी हो रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसको अगर हम कंबाइन लिखें ऐसे, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ऐसे। यानी इसको अगर कह रहे हैं ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिखे और ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा मैंने, तो इसका नाम बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमारे पास ये जो प्रोटॉन निकला है, रिमूव हुआ है H पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, ये HSO4 नेगेटिव के साथ जो है ना वो बाई सल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो H2SO4 बनाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में एक कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में हम पढ़ रहे थे सल्फोनेशन। क्योंकि बेंजीन जनरली तौर पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैप्पीली देता है, बड़ी जल्दी देता है बनिस्बत एडिशन रिएक्शन के। ये नेक्स्ट जब हम एडिशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना तो उसमें मैं इसको डिटेल करूँगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों अच्छे देता है और एडिशन जो है ना वो हैप्पीली नहीं देता। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट सल्फोनेशन, इसकी अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।